हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th विस्तास का चैप्टर नंबर 1 द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। तो ये चैप्टर जनरल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ लगता है क्योंकि बच्चों को चैप्टर का बेसिक क्रक्स समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर हुआ क्या। तो मैं इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर करूंगी। पार्ट 1, आज की वीडियो आपकी पार्ट 1 है, कल जो वीडियो आएगी वो आपकी पार्ट 2 होगी। तो मेक श्योर आज मैं जितना भी आपको पढ़ा दूं आप उसे एक बार अपनी बुक खोल के उतने तक जरूर रिवाइज करें। एंड आई एम श्योर इन 2 वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को मैं शुरू करने से पहले एकदम लाइन बाय लाइन मैं आपको समझा दूं इस चैप्टर का थीम क्या है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो आपके प्रोटैगनिस्ट होते हैं, प्रोटैगनिस्ट यानी कि जो मेन कैरेक्टर होते हैं, जैसे मूवी के अंदर होते हैं ना मेन हीरो हीरोइन होते हैं, उन्हें हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं मूवी के। तो उससे इस चैप्टर के जो प्रोटैगनिस्ट है उनका नाम है चार्ल्स। उनको क्या फील होता है, उनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से इतना परेशान होते हैं, इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा वॉर चल रहा होता है। इनसिक्योरिटी इस मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें डर बहुत ज़्यादा होता है। अभी इन्हीं ये साइड जो मॉडर्न डे की प्रॉब्लम से इतना परेशान हो जाते हैं कि इनके मन में हमेशा से रहता है कि मुझे किसी भी तरीके से पास्ट में जाना है। पास्ट में क्यों जाना है? क्योंकि पास्ट में कोई लड़ाइयाँ नहीं थी। कुछ आपकी जो स्टोरी लिखी गई ना, वर्ल्ड वॉर के बात ही लिखी गई है। ओके, तो वर्ल्ड वॉर से पहले कोई लड़ाइयाँ नहीं होती थी, तो उस टाइम पे दुनिया बहुत शांत हुआ करती थी, बहुत प्यारी हुआ करती थी, सब प्यार से रहा करते थे। तो उनका मन करता था कि मैं किसी भी तरीके से मैं पास्ट में पहुंच जाऊं और वहां पे फिर अपनी जिंदगी बहुत पीसफुल रहेगी मेरी। तो यही सब उनके दिमाग में सोचते 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 उन्हें क्या फील होता है कि एक स्टेशन है, उसका स्टेशन का नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वहां पे है तो सिर्फ 2 ही लेवल, बट उन्हें फील होता है कि वहां पे ऐसा थर्ड लेवल भी है जहां पे मैं जाकर वहां पे मैं ऐसे ट्रेन में बैठूंगा तो वो ट्रेन मुझे पास्ट के उस टाइम में लेकर चली जाएगी। अब क्या रियलिटी में एक ऐसा ट्रेन है कि नहीं है, क्या सच में वो कभी पास्ट में पहुंचा नहीं पहुंचा, वो हमें इस चैप्टर को पढ़कर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। The presidents of the New York Central and the New York, New Haven, Hartford railroads will swear on a stack of timetable that there are only two. नाउ क्या कहना चाहिए यहाँ पे? प्रेसिडेंट से कहने का मतलब है क्या है? यहाँ पे प्रेसिडेंट से कहने का मतलब है लोग। लोग कहाँ के? न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के, न्यू हेवन के, हार्टफोर्ड रेल रोड्स। वो ये सारे देखो आपके, ये सारे क्या आपके स्टेशंस के नाम है। ओके, रेलवे स्टेशंस का नाम है। अब आप देखो आज का मॉडर्न टाइम तो है नहीं जो बड़े बड़े डिजिटल चीज़ों पे लिखा होगा कि ट्रेन कितने बजे कितने बजे जाएगी। ओके, तो उस टाइम पे क्या होता था, ऐसे पेपर से होते थे। इस पेपर के ऊपर लिखा होता था कौन सी ट्रेन कितने बजे आ रही है और कितने बजे जा रही है। तो वो जो पूरा ये जिस टेबल पे पेपर के ऊपर लिखा जाता है सारी चीज़ें मैंशन उसे टाइम टेबल कहते हैं। तो ऐसे सारे टाइम टेबल्स का क्या बना हुआ, बंडल बना हुआ है। तो कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट लोग हैं इन सभी जगहों के, वो स्टैक ऑफ टाइम टेबल, पूरे बंडल ऑफ टाइम टेबल के ऊपर हाथ रख के कसम खाएंगे कि नहीं, सिर्फ 2 ही है। क्या 2 ही है? बट आई से देर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे 2 नहीं 3 है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे 3 लेवल है, लेकिन वहाँ के लोग क्या कहेंगे, नहीं सिर्फ 2 ही लेवल है। आई आपको समझ में आ गया होगा। प्रेसिडेंट यानी कि लोग न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो सारे लोग हैं वो कसम खाएंगे इस सभी टाइम टेबल के ऊपर हाथ रख के कि नहीं सिर्फ 2 ही लेवल है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं 3 लेवल है उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, क्योंकि मैं वहां पर गया हूँ। अब देखो जब सारी दुनिया के सारे लोग जब बोल रहे 2 ही है और आप बोलो नहीं 1 ही है, मतलब 3 ही है, तो इससे आप क्या समझेंगे, लोग आपको गलत मानेंगे। एग्जैक्टली तो जब ये सारी बातें वो अपने लोगों को बताते हैं, अपनी वाइफ को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, तो कहते हैं कि तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो क्या कहते हैं, येस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, मैंने एक ऑब्वियस स्टेप लिया। मैंने अपने एक फ्रेंड से बात करी, फ्रेंड इसके क्या होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं। Among others, I told him about the third level at the Grand Central Station. मैंने उसे इस थर्ड लेवल के बारे में बताया जो मैं सबको कह भी रहा हूँ कि वहाँ पे 3 लेवल है, और इसी 3 लेवल किसी लेवल के बारे में मैंने अपने सेक्रेटरिस्ट फ्रेंड को बताया। और मेरे फ्रेंड कहता है इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, कि ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है ना। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि ऐसा सपना है जो मैं चाहता हूँ कि पूरा हो जाए। ओके, जैसे जल्दी पूरा हो जाए। तो वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे ये सपना मेरा पूरा हो जाए। He said I was unhappy, वो कहता है कि
तुम खुश नहीं हो, आई वॉज अनहैप्पी, चार्ल्स खुश नहीं है, ओके। दैट मेड, और ये सुनकर मेरी वाइफ जो है वो क्या हो जाती है, थोड़ी मैड हो जाती है, बट वो कहता है एक मिनट, बट वो एक्सप्लेन करता है मैं क्यों कह रहा हूँ कि तुम अनहैप्पी हो, क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आजकल की दुनिया है, इन यहाँ पे इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, डर बहुत ज़्यादा है, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा है, वरी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है, और ये सारी प्रॉब्लम्स है, और इसी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसके बस भागना चाहता हूँ। तो ये बात सुन के जो आपके चार्ल्स, मैं आपको बता दूँ नाम बाद में आएगा, चार्ल्स यानी कि इस चैप्टर के आपके जो मेन कैरेक्टर है आई के नाम से, वो कहते हैं कौन नहीं भागना चाहेगा, वेल हु डजंट, इन सब प्रॉब्लम से, एवरीबडी नो आई वांट टू स्टे, ये सब बातें होंगे, वो सब वो कहते हैं कि नहीं मुझे तो बस सभी को बात ही पता है कि मैं तो यहाँ से भागना चाहता हूँ, लेकिन मेरी तरह तो कोई ऐसा नहीं ना कि वो ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल पे पहुंच जाए जैसे मैं पहुंच गया हूँ, सिर्फ मुझे ये लेवल मिला, वो ये कहते हैं, बट दैट्स द रीजन, लेकिन उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कहते हैं नहीं यही रीजन है कि तो इतना ज़्यादा दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, दुखीपना है, और इसी रीजन की वजह से तुम क्या करना चाहते हो, बस यहाँ से भागना चाहते हो, और इसी वजह से तुमने ग्रैंड सेंटर पे तुम्हें लग रहा है एक तीसरा स्टेज, एक तीसरा लेवल है जो कि वो तुम्हें कहाँ पास्ट में लेकर जाएगा। तो ये बातें सुनकर सारे दोस्त जो है एग्री करते हैं कि हाँ सेक्रेटरी फ्रेंड सही कह रहा है, पक्का यही दिक्कत है चार्ल्स को। एवरीथिंग पॉइंट्स, वो जो बातें कह रहा था वो सारी इस चीज को पॉइंट करा रही थी। दे क्लेम कि हाँ यही रीजन है, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है इस वजह से। नाउ माई, अब क्या कहते हैं आपके जो मेन कैरेक्टर है वो कहते हैं माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अब देखो आप भी पढ़ते पढ़ते कहीं बोर हो जाते होगे, या अपनी कोई भी एक एक्टिविटी बार बार करते बोर हो जाते होगे, तो आप क्या करते हो, अब उसको स्विच करते हो ना। स्विच करने का मतलब क्या है, इधर आपको जो पसंद है आप वो एक्टिविटी करते हो, डांस करना हो गया, खेलना हो गया, गाना गाना हो गया, अब वो एक्टिविटी करते हो, राइट। तो कहने की जाए कि मेरा जो एक फेवरेट हॉबी यानी कि स्टैम्प कलेक्टिंग है, वो मेरी रियलिटी से क्या है, एक टेम्पररी रिफ्यूज है। रिफ्यूज मतलब क्या होता है, रिफ्यूज करने का मतलब होता है जब वहां से थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाओ, और क्योंकि जब थोड़े टाइम के लिए तो क्या है, टेम्पररी रिफ्यूज में रियलिटी से। अब भाई रियलिटी में से परेशानी ही है ना, तभी तो उससे आपको रिफ्यूज मिल रहा है। वेल मे बी हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिड नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे ग्रैंड फादर को रियलिटी से कोई भी रिफ्यूज नहीं चाहिए था। नाउ व्हाट हैपन, थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल बैक देन। उस समय पर तो चीजें बहुत ज्यादा क्या हुआ करती थी, प्यारी हुआ करती थी, कोई लड़ाइयाँ तो हुआ नहीं करती, तो मेरे ग्रैंडफादर को क्यों जरूरत पड़ी इतनी ज्यादा क्या कर स्टैम्प कलेक्टिंग की। ओके, सो क्या कहना चाह रहा है कि मेरे लिए तो स्टैम्प कलेक्टिंग मेरे टेम्पररी रिफ्यूज है, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर तो बहुत समय से करते हुए आ रहे हैं, तो वो क्यों करते हुए आ रहे हैं कि उनके पास्ट में तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, मतलब ये सारी स्टोरीज मैंने सुनी है कि उन्हें पसंद था करना, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। नाउ ये कलेक्शन जो चार्ल्स करते हैं, ये कलेक्शन बेसिकली स्टार्ट किसने करी थी, उनके ग्रैंडफादर ने स्टार्ट करी थी, और जब उनके ग्रैंडफादर ने वो स्टोरी स्टैम्प करना स्टार्ट किया था, तो पास ऑन किसको हो गई, चार्ल्स को हो गई। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, कहते हैं कि तो समझाते हैं कि ये कलेक्शन बहुत ही नाइस है। क्यों नाइस है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास यूएस इशू के क्या है, 4 ब्लॉक्स के एकदम हर यूएस इशू के पास 4 ब्लॉक्स बने हुए हैं, जिसमें मैंने स्टैम्प्स को कलेक्ट कर रखा है। मेरे पास फर्स्ट डे कवर्स है। अब देखिए फर्स्ट डे कवर्स क्या होता है हम चैप्टर में आगे समझेंगे, ओके। तो इस कलेक्शन के अंदर क्या है, हर यूएस इशू के मेरे पास मैंने 4 ऐसे ब्लॉक बना रखे हैं, और उस ब्लॉक के अंदर मैंने क्या कर रखा है, सारे जो भी नए नए आते हैं स्टैम्प्स में उसको डालता रहता हूँ। फर्स्ट डे कवर्स है और कई सारी चीजें हैं। इवन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी क्या करते हैं, स्टैम्प्स को कलेक्ट करते हैं, तो क्या उन्हें भी टेम्पररी रिफ्यूज, मतलब टेम्पररी रिफ्यूज है उनके लिए, उन्हें भी कोई परेशानी है, तो वैसे बातें करता है। वेल की सारी चीजें कह के वो क्या कहता है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ग्रैंड सेंट्रल पर हुआ क्या। एक वन नाइट लास्ट समर, एक रात को पिछले समर में मैं ऑफिस में देर रात तक काम कर रहा था। आई वॉज इन अ हरी, मैं बहुत जल्दी में था क्योंकि मुझे अपने अपार्टमेंट जाना था। तो मैं डिसाइड किया कि मैं ग्रैंड सेंटर से क्या लूंगा, सबवे लूंगा, सबवे यानी कि ट्रेन लूंगा, बिकॉज इट इज फास्टर देन बस, क्योंकि ट्रेन क्या है बस से फास्ट है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड, अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए था। मैं तो ऑर्डिनरी गाय हूँ, मेरा नाम है चार्ल्स और मैं 31 ईयर्स का हूँ, और मैंने एक टैन गैबर्डीन सूट पहने को। टैन गैबर्डीन सूट क्या होती है, ये वाली सूट जिसने पहन रखी है, दिस कॉल्ड टैन गैबर्डीन सूट, एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। अब देखो उसकी जो हैट है और यहाँ से जो ये बैंड है, ठीक है, तो कहते हैं मैंने एक स्ट्रॉ हैट पहनी है और ये मेरी फैंसी बैंड मैंने पहना हुआ था। आई पास अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, और ये देख रहा आप इतने सारे इंसान हैं, तो कह रहे कि मेरे अगल बगल से कई सारे आदमी जा रहे थे और जो कि मेरी तरह ही दिखाई दे रहे थे।
एंड आई वॉजेंट ट्राइंग टू स्केप फ्रॉम, और उस समय मैं किसी चीज़ से भागना नहीं चाहता था. आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूजा माई वाइफ. मैं सिर्फ अपनी वाइफ लूजा से मिलना चाहता था. आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू. मैं ग्रैंड सेंट्रल में पहुंचा वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स द फर्स्ट लेवल. नाउ सी, आपका ये जो ग्रैंड सेंट्रल है वो ऐसा नहीं है कि ये आपका ग्राउंड फ्लोर है फिर फर्स्ट ऊपर सेकंड नीचे. बेसिकली यहाँ पे अंडरग्राउंड बना हुआ है. ओके, तो ये आपका अगर ग्राउंड आपका लेवल है, ग्राउंड लेवल, तो यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ आप नीचे उतरोगे तो फर्स्ट लेवल आता है. ठीक है, फिर कुछ नीचे उतरोगे तो सेकंड लेवल आता है. ठीक है, तो कह रहा है कि मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल पहुंचा एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल. तो मैं नीचे स्टेप्स पे उतरा, मैं कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया. इस फर्स्ट लेवल पे कौन सी ट्रेन, और फिर बताते हैं आपके वेयर टू टेक द ट्रेन. यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेन मिलती है, 20th सेंचुरी जैसी ट्रेन मिलती है. यहाँ पे कौन सी ट्रेन चलती है, 20th सेंचुरी ट्रेन चलती है. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल. फिर मैं और नीचे गया, वेयर द सब अर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम, और यहाँ से कौन सी ट्रेन जाती है, सब अर्बन ट्रेन जाती है. अब वो बताता है कि डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट. तो कहते हैं मैंने क्या देखा कि इस सेकंड लेवल्स में क्या देख रहा हूँ, एक आर्क्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे आर्क सी बनी हुई है, एक डोरवे है, एक गेट सा है, एक रास्ता है जो ऐसा कैसे हो रखा है, एकदम आर्क शेप का है. डग्ड कहने का मतलब क्या है, मैं अपना सर से झुकाकर, ठीक है, सर झुकाकर मैं जो है इसके अंदर घुस गया. जब मैं इसके अंदर घुसा और मैं क्या एकदम से लॉस्ट हो गया. दैट्स इजी टू डू. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 टाइम. मैं इस ग्रैंड सेंट्रल के अंदर और बाहर कई बार गया हूँ. ओके, इस पुलिस स्टेशन का तरह है कि मैं कई बार गया हूँ. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्ट्रेस कॉर्ड. क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं जब जब ग्रैंड सेंट्रल आया हूँ, मैं कई बार गया हूँ, मैंने हमेशा यहाँ पे नए नए डोरवेज देखे, नए स्टेयर्स देखे और नए कॉरिडोर्स. कॉरिडोर्स क्या होता है, बेसिकली एक लंबा सा पैसेज होता है जहाँ पे आप सिर्फ वॉक करते हो. वॉक करने का मतलब बहुत लंबा रास्ता होता है, वॉक करके जाना होता है, और दोनों बगल क्या होती है, इसकी दीवार होती है. जैसे आपकी क्लासरूम होती है ना, लाइक एक क्लासरूम यहाँ है, नेक्स्ट क्लासरूम यहाँ है, नेक्स्ट क्लासरूम यहाँ है. तो बेसिकली क्या दीवारें नहीं है, तो ये क्या है, आपका कॉरिडोर होता है. ओके, वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल. फिर बताते हैं एक स्टोरी बताता है, एक बार मैं अब टनल का कहने का मतलब क्या है, एक ट्रेन में बैठा, वो ट्रेन टनल होते हुए आई और वो कम से कम माइल लॉन्ग, बहुत लंबी होगी. एंड केम टू द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल. एक रूजवेल्ट होटल है, उसके लॉबी में आकर वो ट्रेन रुक गई. दूसरी बार क्या हुआ, एक वो ट्रेन जो है वो कहाँ पहुंच गई, एक ऑफिस के बिल्डिंग में पहुंच गई जो कि 46 स्ट्रीट पे था, और ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से 3 ब्लॉक दूर था. तो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कितने सारे अलग अलग डोरवेज, आपके कॉरिडोर्स, स्टेयर्स है, और इस वजह से आप हमेशा कहाँ पहुंच जाओगे, एक नए ही जगह पर पहुंच जाओगे. समटाइम्स आई थिंक, और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक ट्री, पेड़ की तरह बढ़ रहा है, और उसकी पुशिंग आउट न्यू कॉर्डर्स, और हर बार एक नए कॉर्डर्स और नए स्टेट के लाता है अपने रूट्स की तरह. तो ये देखो आप, ये पेड़ है तो क्या है, जैसे रूट्स है ना, फैलती रहती है, ऐसे बढ़ती रहती है, आगे जो है जैसे रूट्स बढ़ती है, नए नए रूट्स निकलते हैं, नए रास्ता आता रहता है. कह रहा है कि हर बार जो है उसकी वो भी क्या आते हैं, रूट्स उसकी बढ़ती रहती है, और एक नया रास्ता क्या होता है, आ जाता है. There is probably a long tunnel that nobody knows about, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी. कि पक्का यहाँ पे एक लंबा सा टनल होगा जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, अंडर द सिटी के पूरे सिटी में, ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंटर. तो कहता है कि पक्का एक लॉन्ग टनल होगा, पूरी सिटी में कुछ जोड़ता होगा, और कभी वो किसी को टाइम्स स्क्वायर लेकर चला जाएगा और कभी किसी को सेंट्रल पार्क लेकर चला जाएगा. एंड मे बी, और हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मैनी ईयर्स, कि कई सालों के लिए, थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, कि कई सारे लोगों के लिए पक्का ग्रैंड सेंट्रल क्या रहा होगा, एक एग्जिट रहा होगा, अ वे ऑफ स्केप, एक तरीका स्केप चले जाने का, यहाँ से गायब हो जाने का. मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और हो सकता है इसी टनल से मैं भी वहाँ पे तक पहुँचा हूँ. लेकिन इस आइडिया के बारे में मैंने कभी साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया कि हमेशा यहाँ पे नए कॉरिडोर्स मिलते तो मैं यहाँ से नए रास्ते में जा सकता हूँ, नए लोगों से मिल सकता हूँ. ये आइडिया मैंने कभी अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन समझना, बार बार साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के बारे में जिक्र हो रहा है. अंडरस्टूड. द कॉरिडोर, और जिस कॉरिडोर, अब वो स्टोरी बिगिन करता है, अब जिस कॉरिडोर के अंदर मैं था, बिगिन एंगलिंग लेफ्ट. अभी आपको पता है, एक आर्क डोरवे के वो अंदर आया झुककर, फिर उसने क्या देखा कि कैसे जा रही थी, एंगलिंग लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ वो क्या होती है, ऐसे मूव हो रही थी, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रही थी, लेफ्ट होकर ऐसे नीचे की तरफ जा रही थी, स्लैंटिंग डाउनवर्ड. एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मुझे लगा ये गलत है, लेकिन मैं चलता रहा.
ऑल आई कुड हियर, मेरे को उस रास्ते से पूरे कॉर्डर में चलते हुए सिर्फ मुझे अपने ही फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी, और मेरे अगल बगल से एक सोल यानी कि एक इंसान भी पास नहीं हुआ। फिर मुझे क्या सुनाई देता है, देखो जब आप आगे बढ़ते हो यहाँ पे उसको क्या सुनता है कि यहाँ से मुझे कुछ लोगों की ओपन स्पेस है कोई, और बहुत सारे लोगों की क्या रही आवाज़ सुनाई दे रही है। दैट मीन्स ओपन पीपल टॉकिंग। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, टनल एकदम से लेफ्ट में टर्न हो गया और मैं पहुंच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल पर। फॉर जस्ट अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए मैं एकदम शॉक हो गया। मुझे लगा कि मैं शायद सेकंड लेवल पे वापस आ गया हूँ। लेकिन मैंने क्या देखा, यहाँ पे जो रूम है वो थोड़ा छोटा सा है, और यहाँ की जो टिकट विंडोज है वो बहुत ही कम है, और ट्रेन गेट्स यहाँ पे बहुत ही कम है। इवन जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन बूथ जो सेंटर में दे रखा है वो किसका, लकड़ी का बना हुआ है, और बहुत ही पुराना दिख रहा है, ओल्ड लुकिंग। और जो मैन यहाँ पे बूथ पर बैठा हुआ है उसने क्या पहनी, ग्रीन आई शेड पहनी हुई है। आई शेड क्या होती है, जो आपके स्पेक्टिकल्स पहनते हो आप, ओके। और उसने क्या पहना हुआ है, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए हैं, जो ऐसे हाथों में एक देखा होगा ना आपने, थोड़े से वैसे होते हैं जाली टाइप्स के, नेट टाइप के पहनते हैं, ओके। सो बड़े बड़े उसने क्या स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए हैं, और उसने ग्रीन आई शेड पहना हुआ है। और ये मैन कहाँ बैठा हुआ है, आपकी इन्फॉर्मेशन बूथ पर बैठा हुआ है। अब वो क्या नोटिस करता है कि ये पूरे ओपन स्पेस में लाइट्स बड़ी डिम सी हैं, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग मतलब क्या है, जैसे मोमबत्ती होती है आपकी, उसकी लौ होती है तो ऐसे हिलती रहती है ना, वैसे ऐसे हिलती रहती है, तो उसे कहते हैं फ्लिकर करना, ओके। तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे लाइट्स बहुत डिम है, वो फ्लिकर कर रही है लाइट। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में लाइट्स नहीं है जो एलईडी बल्ब वगैरह होती है, बल्कि यह है ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। यहाँ पे फोटो डाल दूंगी तो आप देख लेना। ओपन फ्लेम गैस लाइट बेसिकली क्या होता है, आप ऐसे समझे जैसे लालटेन जैसे छोटा सा स्पेस होता है, इसके अंदर क्या होती है, कोई भी आपकी मोम से जला दी जाती है, वो जलती रहती है, और वो क्या होती है, फ्लिकर करती है, क्योंकि लॉ है तो लॉ क्या करती है, फ्लिकर करती रहती है। तो उसे हम बोलते हैं ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। आगे की स्टोरी अब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। टिल देन आप इस यहाँ तक का पूरा चैप्टर दोबारा से रिवाइज करना, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।